Hello students, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video we are going to understand what is land degradation and what are the conservation measures. In my previous video I discussed the land use pattern in India. So those of you who haven't yet gone through that video, please kindly go through that video also, and those who are new on the channel, do subscribe to the channel and be there and watch the complete video till the end so that you understand the whole topic. Okay, तो आज का जो टॉपिक हमारा है लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। इसको आसान शब्दों में हम समझेंगे लैंड डिग्रेडेशन जिसमें जमीन की क्वालिटी और क्वांटिटी में गिरावट आ जाती है ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज। अगर हम जमीन को लगातार बिना किसी सोचे समझे या विदाउट टेकिंग एनी अप्रोप्रिएट मेजर्स हम लगातार जमीन को यूज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम खेती के लिए यूज करते हैं और एक सीजन भी हम उसको रेस्ट नहीं देते हैं और सीजन आफ्टर सीजन कंटिन्यूअसली हम जमीन को यूज करते आ रहे हैं, ओवर इरिगेशन करते आ रहे हैं, ओवर कल्टीवेशन करते रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे जो है जमीन की क्वालिटी प्रोग्रेसिवली कम होती जाती है। और आप ये मान के चलिए जो लैंड डिग्रेडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जमीन की क्वालिटी, जैसे मैंने अभी बताया, वो गिरती जाती है, उसकी क्वांटिटी में भी कमी आती है एंड इट मे बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो एंड एज वेल एज नेचुरल factors may be responsible behind land degradation. So in my background on the board, the definition is written there. What is land degradation? So समझेंगे, it is the process by which quality and quantity, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए क्वालिटी, जमीन की क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा में भी कमी आती है, ऑफ लैंड प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम जमीन को लगातार लंबे समय तक बिना किसी एप्रोप्रिएट मेजर के, जिसमें हम ये कोशिश करें कि उसको कंजर्व करने की कोशिश करें, बिना किसी ऐसे एप्रोप्रिएट मेजर के हम लगातार लंबे समय तक अगर हम जमीन को यूज करते हैं और इससे जमीन की क्वालिटी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगती है, फर्टिलिटी कम होने लगती है, और हम ये भी देखते हैं कि जमीन की जो क्वांटिटी वाइज भी इसमें गिरावट आने लगती है, राइट। लैंड डिग्रेडेशन होता है, यहाँ पर साफ लिखा है, विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। ओके, सो दिस इन टर्न हैज सीरियस रेपरकशन। सीरियस रेपरकशन मतलब लैंड डिग्रेडेशन का एक बहुत ही बुरा और बहुत ही गहरा प्रभाव जो है, बहुत ही गंभीर प्रभाव जो है वो सोसाइटी पे और एनवायरनमेंट में पड़ता है। तो इसलिए लैंड को कंजर्व किया जाना जरूरी है, क्योंकि लैंड एक फाइनाइट रिसोर्स है। लैंड को कंजर्व करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए और हमारी जो करंट नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए, करंट नीड्स प्लस फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए जमीन को कंजर्व करना जरूरी है। As you know, we have shared our land with our past generations and we have to do so with our future generations too. 95% of our basic needs for food, clothing and shelter, we have been obtaining it from land only. But human activities, they have brought about land degradation, not only just brought about land degradation, but have also caused natural forces, right? We have been somewhere down the line, we are responsible, who have caused the natural forces to speed up and cause damage to the environment. ओके, कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, और कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल फोर्सेस को और स्पीड अप करने के लिए, जो कि कॉज कर रही है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, राइट। लैंड डिग्रेडेशन के पीछे जो नेचुरल फोर्सेस भी अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कहीं ना कहीं हम ही उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसकी स्पेस को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज जो रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन, राइट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ओवरग्रेजिंग भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन अपार्ट फ्रॉम नेचुरल फोर्सेस। और कहीं ना कहीं नेचुरल फोर्सेस के लिए, जैसे मैंने भी बताया, ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल, कहीं ना कहीं नेचुरल फोर्सेस की भी स्पीड को बढ़ाने में, जो कि कॉज करती है लैंड डिग्रेडेशन। बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन इंडिया में कैसे कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हुआ और कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से इंडिया में लैंड डिग्रेड हुआ है, राइट। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है ड्यू टू माइनिंग, राइट, माइनिंग की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है दैट हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। और दूसरा जो है हम बात करते हैं स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग मेन रीजन रहा है लैंड डिग्रेडेशन का। ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजंस for land degradation. Third, we talk about those states where green revolution had started in the states of Punjab, Haryana and Western UP. Okay, these are the regions where over irrigation is responsible for land degradation because due to water logging, क्या होता है जमीन पर अगर वाटर लॉगिंग काफी लंबे समय तक रहता है तो दैट इंक्रीजेस सलाइनिटी, जो खारापन जो है जमीन का वो बढ़ जाता है और एल्कलाइनिटी भी बढ़ा देता है, अम्लीयपन भी यानी कि एसिडिक कंटेंट भी जमीन की बढ़ जाती है, राइट। तो जिससे लैंड डिग्रेड ओवर इरिगेशन की वजह से, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग जमीन पे होती है और इस तरह से लैंड डिग्रेड इन एरियाज में हुआ जहां पर ओवर इरिगेशन हुई, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ये बच्चों बात करते हैं कुछ और रीजंस की जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है। द मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री, जो ग्लास इंडस्ट्रीज होती है, व्हाट इट डज, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर एंड व्हेन द डस्ट सेटल डाउन्स on the land, what it does, it stops the infiltration of water. Okay, ये क्या करती है कि जैसे ये डस्ट सेटल डाउन करती है जमीन के ऊपर तो ग्राउंड वाटर को जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे सरफेस रन ऑफ है वो ग्राउंड वाटर को परकोलेट डाउन होगी, वो नहीं हो पाती, राइट, इन्फिल्ट्रेशन को कम करती है, राइट, एंड इट डज नॉट दस लीड टू इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, जब इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है। ओके, और अगला जो है हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स ऑन एज वेस्ट, राइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस बिहाइंड लैंड डिग्रेडेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिस इज द रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द country. Here now let us discuss the various ways. So there are many ways to solve the problem of land degradation. So let us discuss those one by one. First way is one of the most important and one of the most effective ways to plant more and more trees to stop land degradation. तो afforestation सबसे पहला एक हम तरीका बता सकते हैं। एफॉरेस्टेशन कर ही, पेड़ लगाकर ही हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। और साथ ही ये जरूरी है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग एरियाज को प्रॉपरली मैनेज किया जाए। दूसरा क्या है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, रोज ऑफ ट्रीज जो है, जो शेल्टर बेल्ट्स लगाया जाए, ठीक है, ये भी लैंड को डिग्रेड होने से बचाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल भी बहुत जरूरी है, राइट, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, मतलब सैंड ड्यून्स को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, डेजर्टिफिकेशन फर्दर ना हो, तो डेजर्टिफिकेशन को और कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, कंटीली झाड़ियों को जो है वो ग्रो किया जाता है ताकि एडवांसमेंट जो है सैंड ड्यून्स का आगे ना हो, वो वहीं तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहे, राइट, उससे आगे ना बढ़े, ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। दूसरा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स को भी हम प्रॉपरली मैनेज करके लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, बिकॉज लैंड हैज बीन डिग्रेडिंग और इज बीइंग डिग्रेडेड ड्यू टू माइनिंग, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। सो कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलती है उसका प्रॉपर डिस्चार्ज हो, ओनली आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको ट्रीट कर ही रिलीज किया जाए ताकि जो एक्वाटिक फाउना है, यानी कि वाटर पोल्यूशन होने से उसको हम चेक कर सके, लैंड जो डिग्रेड होते हैं उसको हम होने से चेक कर सके इंडस्ट्रियल और सबर्बन एरियाज में।
ठीक है, तो ये कुछ तरीका हमने डिस्कस किया लैंड डिग्रेड होने से कैसे हम बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आप प्लीज अपने कमेंट शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने कमेंट जरूर भेजिए। एंड इन द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।